हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन में। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर नॉलेज की। तो कंप्यूटर में अब तक हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि थर्ड जनरेशन का जो समय अंतराल था, जो टाइम इंटरवल था, वो क्या था, या इस पीढ़ी में किस डिवाइस का यूज हुआ, या इस पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की। सबसे पहले बात करें कंप्यूटर के अंदर टोटल हमारे पास 5 पीढ़ियाँ होती हैं। कंप्यूटर में हमारे पास टोटल 5 पीढ़ियाँ होती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट पीढ़ी की, तो फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट पीढ़ी के अंदर सबसे पहले आता है समय अंतराल, कि इसका समय अंतराल कब से कब तक था। तो फर्स्ट पीढ़ी का जो टाइम था वो 1942 से 1955 तक था। 1942 से 1955 तक का जो समय था वो कंप्यूटर के फर्स्ट पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन का समय अंतराल था। इसके बाद अगर बात करें कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें कौन सी डिवाइस का यूज़ किया गया, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब्स आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा हीट पैदा करते थे, ऊष्मा पैदा करते थे। फर्स्ट जनरेशन में जो आपकी लैंग्वेज यूज होती थी वो थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ही आप बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डेटा स्टोरेज के लिए, तो इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें डेटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज होता था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें डेटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज होता था। अगर बात करें एग्जाम्पल की कि फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से थे, उनके एग्जाम्पल क्या है, तो उसके अंदर आता है हमारे पास मार्क 1, यूनिवैक एंड एनियक। ये कंप्यूटर आपके फर्स्ट जनरेशन के थे। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मार्क 1 कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है, यूनिवैक किस पीढ़ी से संबंधित है, एनियक किस पीढ़ी से संबंधित है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन, जो सेकंड पीढ़ी है कंप्यूटर की, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है समय अंतराल की, कि जो सेकंड पीढ़ी है कंप्यूटर की उसका जो समय अंतराल है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो समय अंतराल है वो 1955 से 1964 तक है, 1955 से 1964 तक। फिर बात करते हैं कि इसमें कौन सी डिवाइस का यूज हुआ। तो जो आपकी सेकंड जनरेशन है या सेकंड पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। फर्स्ट पीढ़ी में हमने यूज किया था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड पीढ़ी में हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे 2 नई लैंग्वेज यूज की गई, कोबोल और फोर्ट्रान। यहाँ पर 2 नई लैंग्वेज जो कि कोबोल और फोर्ट्रान है उनका यूज किया गया। कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इनका यूज किया गया। अगर डेटा स्टोरेज की बात करें तो डेटा स्टोरेज के लिए यहां हमने मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया। कौन सी डिवाइस का, कौन सी स्टोरेज डिवाइस का यहां पे यूज किया, मैग्नेटिक डिस्क का। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन की जो बात आती है, थर्ड जनरेशन का जो समय अंतराल था वो था 1965 से 1974। थर्ड जनरेशन का जो समय अंतराल था
वो 1965 से 1974 का समय अंतराल था। और इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इनकी जो डिवाइसेस हैं उनको आपस में कोरिलेट करके चलना है कि फर्स्ट जनरेशन जहां भी आती है आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन आती है आपके दिमाग में स्ट्राइक हो ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन जैसे बात आती है आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी का विकास किसने किया था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आईसी का विकास किया था जेएस किल्बी ने, मतलब आईसी को किसने बनाया, जेएस किल्बी ने बनाया था। थर्ड जनरेशन के अंदर अगर हम बात करें तो टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट इसी पीढ़ी में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम ये है कि कई बार एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में आया। तो यहां पर आप आंसर क्या करोगे, थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। यहां पर जो स्टोरेज डिवाइस की बात आती है, यहां पर डिवाइस हमारी आ गई रैम। तो रैम का यूज होने से क्या हुआ, जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो काफ़ी बढ़ गई। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रैम का यूज कब से स्टार्ट हुआ, थर्ड जनरेशन से। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन का जो समय अंतराल है, फोर्थ जनरेशन का जो समय अंतराल है वो 1975 से अब तक का टाइम जो हमारा है वो कौन सा है, फोर्थ जनरेशन का टाइम है। फोर्थ जनरेशन में डिवाइस की अगर बात करें तो फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह पे VLSI आईसी का प्रयोग होने लगा। तो आपसे कई बार VLSI की फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद अगर बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है वो इसी पीढ़ी में हुआ। यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज, जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज, C++, जावा, उनका भी आविष्कार या विकास कब हुआ, फोर्थ जनरेशन में उनका आविष्कार हुआ। सेम यहाँ भी रैम यूज हो रही है। तो रैम यूज होने से क्या हुआ, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन में जो टाइम इंटरवल था, समय अंतराल था, वो कितना था, क्या था। तो अभी जो प्रेजेंट समय चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है वो कौन सी जनरेशन का समय है, फिफ्थ जनरेशन का टाइम है। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ। मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो IC सर्किट थे उनकी जगह ULSI IC सर्किट का यूज हुआ। स्टोरेज के लिए हमने यहाँ क्या यूज किया, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का यूज कहाँ हुआ, फिफ्थ जनरेशन में। इसके साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक नया कॉन्सेप्ट क्या आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया फिफ्थ जनरेशन में। और साथ ही साथ बता दूं आपको मैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप का जो आविष्कार है वो भी इसी जनरेशन में हुआ। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार या कॉन्सेप्ट किस जनरेशन में आया, तो आप आंसर में क्या करोगे, फिफ्थ जनरेशन। डेस्कटॉप और लैपटॉप का आविष्कार कहाँ हुआ, फिफ्थ जनरेशन में। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आपके, चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, या किसी भी स्टेट के द्वारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा हो, तो उसके अंदर अगर क्वेश्चन उठता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, तो ये जो 5-10 मिनट की आपकी जो PPT है, ये जो 5-10 मिनट की आपकी जो वीडियो है, उसमें से यहाँ से क्वेश्चन 99% आएंगे, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, थैंक यू।